रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। पहले मुझे समृद्धि से बात कर लेने दीजिए। शादी से पहले तो आपने कहा था कि आप हमें 4 पहियों वाली गाड़ी देंगे, और अब 2 पहियों वाली गाड़ी थमा रहे हैं हमें। समधी जी, तब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगा मैं आप लोगों को 4 पहियों वाली गाड़ी दे दूंगा, लेकिन मेरा अब काम बहुत स्लो चल रहा है। जैसे ही मेरा काम ठीक होगा मैं आपको 4 पहियों वाली गाड़ी दे दूंगा। तब तक आप ये 2 पहियों वाली रख लीजिए, लेकिन इस तरह शादी मत रखवाइए। अरे, आपको क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? आपने जो बात की थी वो पूरी कीजिए, वरना उसके बगैर हम आपकी बेटी को ब्याह कर नहीं लेकर जाएंगे। मुझे सब कुछ याद है समधी जी, आप इस तरह मेरी बेटी को छोड़कर मत जाइए। मुझे मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे ही मेरा बिजनेस ठीक चलेगा मैं आपको 4 पहियों वाली गाड़ी दे दूंगा, लेकिन शादी मत रखवाइए। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। देव, चल बेटा यहाँ से। अरे, मैं तेरी शादी कहीं और कर दूंगा, जहाँ तुझे 4 पहियों वाली गाड़ी मिले और अमीर हो। इन कंगलों के पास ना कुछ नहीं। हम निकाले यहाँ पर शादी। चल बेटा, हम लोग चलते हैं। देखें अंकल जी, मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ। आप तो मुझे अपने बेटों की तरह मानते हैं ना, और मैं अच्छे से जानता हूँ आपके घर में किस चीज की कमी नहीं। अच्छे खासे अमीर हैं आप। फिर अंकल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों बिला वजह लड़की के घर वालों को परेशान कर रहे हैं? आजकल के जमाने में तो बिना दहेज की भी शादी हो जानी चाहिए। आप इस तरह की डिमांड क्यों कर रहे हैं? जब वो कह रहे हैं वो बाद में ले देंगे। आपको इस तरह शादी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लड़की के घर वालों पर और लड़की पर क्या गुजरेगी, आप उनके बारे में तो सोचिए ना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? अरे, अगर इतना ही उसका दुख हो रहा है ना, तो तू कर ले बिना दहेज की शादी। फिर मैं देखता हूँ कि तेरे माँ बाप कैसे मानेंगे इस लड़की के लिए, जब ये खाली हाथ जाएगी। तुम भी तो अच्छे खासे अमीर हो, तुम्हारा घर बार भी बहुत बड़ा है, तो बताओ तेरे माँ बाप मान जाएंगे शादी को? जी अंकल जी, मेरे घर वाले ऐसे नहीं। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि लड़की सुंदर और संस्कारी होनी चाहिए। ये दहेज का क्या है, ये तो आने जाने वाली चीज है। तो फिर ठीक है ना, तुम कर लो इससे भी शादी, और इस लड़की को बिना दहेज का अपने घर लेकर जाओ। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कैसे मानते हैं। अरे अंकल जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस लड़की से मेरे दोस्त की शादी होने वाली है, तो भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे पहले पता था कि तुम शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करोगे। अरे, भाषण देना बहुत आसान होता है, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई भी दहेज के बगैर शादी नहीं करना चाहता। अरे चलो बेटा। अरे यार, तू देख रहा है ना कि तेरे पापा क्या कह रहे हैं। तू तो ऐसा ना कर। तो इस तरह एक लड़की को शादी के दरमियान छोड़कर कैसे जा सकता है? सॉरी यार, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मुझे मेरे पापा कहेंगे मुझे बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मम्मी, मम्मी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बारात वापस चलेगी। मेरे मेरे ऊपर इतना बड़ा तिलक लग गया। अब मुझसे कौन शादी करेगा? कौन ब्याएगा मुझे? सब तो मुझे कसूरवार समझेंगे ना, क्योंकि हमारे माशरे में कसूरवार तो सिर्फ लड़की होती है। मम्मी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को इतना दुख मिला, इतनी बदनामी उठानी पड़ेगी। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू परेशान मत हो। मैं कहीं दूसरी जगह तेरी शादी कर दूंगा। ये लोग अच्छे थे ही नहीं, ये तेरे काबिल नहीं थे बेटा। तू क्यों चिंता करती है लोगों को? जब हम लोगों ने तुझे कुछ नहीं कहा तो तू इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? चुप हो जा मेरी बच्ची। सारी गलती बेटा मेरी है। मैं तेरे लिए जहेज जमा ही नहीं कर पाया। सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज तेरी शादी नहीं हुई। अरे अरे, नहीं पापा, ये भला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो मेरे लिए इतना जहेज जमा किया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही था। अंकल जी, आप बुरा ना मनाइए तो मैं एक बात कहूँ। मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और इन्हें अपने घर भी ले जाऊंगा। अरे बेटा, मैं तुझ पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, जबकि तेरे दोस्त के साथ मेरी बेटी की शादी इतने दिनों से तय थी, फिर भी उसे छोड़कर चला गया। हमें धोखा देकर चलेगी, तो मैं तुझ पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? कैसे विश्वास करूँ और अपनी बेटी का हाथ तुझे दे दूँ? अरे अंकल जी, आप मेरे पिता के बराबर हैं। मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मेरी इंक्वायरी करवा सकते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वो भी बिना दहेज के। आप मुझ पर ट्रस्ट तो कीजिए। ये जो कुछ यहाँ पर हुआ है ना, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ। बस आप मुझे कुछ दोनों की मोहलत दीजिए, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा, फिर सबको बता दूंगा। लेकिन अभी मुझे इससे शादी करनी है और इसे अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है बेटा, मैं तुझ पर इतबार करके
अपनी बेटी का ब्याह तुझसे कर देता हूँ। मेरी बेटी को जिंदगी भर खुश रखना, इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। तुझे जो भी शिकायत हुई मुझे बताना आकर, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना। अरे ये शालू, ये कहाँ रह गया? ये अभी तक लौटा क्यों नहीं? ये तो कह रहा था कि मैं बारात से जल्दी वापस आ जाऊंगा। बहू, बहू, अरे बहू, अरे बहू, तुम्हारा देवर अभी तक शादी से वापस नहीं आया क्या? अरे नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ रह गई। वो तो कह रहे थे कि वो सुबह सुबह आ जाएंगे। मैंने तो नाश्ता भी बना लिया है, मैं सोची थी सब मिलकर खाएंगे। अच्छा बहू, जैसा का फोन लगाकर पूछ कि कहाँ रह गया है वो। जी माँ जी। अरे सुनिए, आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने मेरा दुल्हन वाला लिबास कतरवा दिया और मुझे ये क्यों कहा कि मैं सादे से कपड़े पहन लूं? वो मैंने तुम्हारा लहंगा और चोली इसलिए उतारने को तुम्हें कहा था ताकि किसी को पता ना चले कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। हमें कुछ दिनों तक ये बात छुपा के रखनी है, इसलिए अभी तुम्हें मैं सादा कपड़ों में लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, फिर आप क्या कहेंगे? अभी तो मैं सबको ही बताऊंगा कि मैं घर के लिए एक नुकरानी लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी भाभी यही बात कर रही थी कि घर में एक नुकरानी होनी चाहिए। अभी हम लोग को किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ दिनों तक ये बात छुपानी पड़ेगी। जब सही वक्त आएगा मैं सबको बता दूंगा, ठीक है? फिर हम दोनों की शादी दोबारा धूमधाम से हो जाएगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। मैं आपके साथ आपके घर में नौकरानी बनकर ही चलूंगी, लेकिन वैसे तो मैं आपकी बीवी हूँ ना। अब तुम जब मेरे घर जाओगी ना तो घर के सारे काम करना और मेरी माँ की और भाभी की खूब सेवा करना, क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह वो लोग तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे और मैं मौका देकर बात भी कर लूंगा। ठीक है जी, मैं सब समझ गई। आप जो जो कहेंगे ना मैं वही करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। 10 बज गए हैं, लेकिन मेरा बेटा है कि शादी से लौटा ही नहीं। सब अपने घर घर आ गए हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ रह गया है। बहू, अरे नाश्ता ले आ, जब वो आएगा तब खुद ही कर लेगा। तुम घबराना मत, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। अरे देवर जी, ये कौन है? अरे हाँ बेटा बताओ अभी, ये लड़की कौन है? तुम तो अपने दोस्त की शादी पर गए थे ना, और फिर ये लड़की? अरे हाँ हाँ बताने लगा हूँ, सब्र तो कीजिए। माँ आपको तो पता है मैं अपनी दोस्त की शादी पर गया था, ये मुझे वहां पर मिली। ये जरूरतमंद थी, इसे काम की जरूरत थी, तो मैंने सोचा आप लोग भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आपको घर में एक काम वाली चाहिए, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। माँ ये बहुत ही मजबूर है, इसका पति इसे खर्चा बिन देता, बहुत मारता पीटता है, इसलिए मैंने सोचा इसे यहाँ पर अपने साथ ले आता हूँ। और इसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस खाना कपड़ा और थोड़ी सी तनख्वाह चाहिए। माँ मैंने अच्छा किया ना? अरे बेटा, मैं तो डर ही गई। मैंने सोचा कहीं तू मुझे बिना बताए इसे शादी करके तो नहीं ले आया यहाँ पर। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, भले मैं आपको बिना बताए ऐसा कोई काम करूंगा। मम्मी जी और दीदी कैसी हैं आप? मैं आपका भरपूर ख्याल रखूंगी। भाभी आप इन्हें घर का सारा काम समझा दे, ये घर का आज से सारा काम करेंगी और आप लोगों की सेवा भी करेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मेरा नाम नेहा है। ये क्या, ये कैसा नाम है नेहा? अरे मैंने तो काम वाले का नाम सुना है, कांता, बाईजी, और ऐसे कैसे नाम होते हैं पुराने से। इसका तो बहुत मॉडर्न नाम है। कहीं ये काम वाली है भी कि नहीं? कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही कोई? मुझे क्या, मुझे इसके नाम से क्या लेना देना, मुझे तो बस काम से मतलब है। अच्छा है, सारा काम तो हो जाएगा। चलो अच्छा किया देवर जी कि आप घर में काम वाले हैं, अब मुझे भी सुख का सांस मिलेगा। अरे नेहा, तुम इस घर का काम अच्छे से करना, पूरी ईमानदारी से। अगर तुम काम पूरी ईमानदारी से करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। रहने के लिए जगह भी मिलेगी, अच्छे कपड़े भी, और अच्छा खाना भी, और सैलरी भी मिलेगी। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। नेहा, तुम इनको मम्मी जी क्यों कह रही हो? तुम तो इस घर की काम वाली हो ना, तो इनको मम्मी जी नहीं बल्कि आंटी जी कहा करो। दीदी एक्चुअली बात यह है कि जब मैं किसी के घर काम करती हूँ ना, तो वहाँ पर जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो मैं उनको माँ जी कहती हूँ। माँ जी कहने से अपनापन लगता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। अरे बेटा, मुझे कोई मसला नहीं, तुम मुझे माँ जी कह सकती हो, और ऐसे भी मुझे तुम बहुत समझदार लड़की लग रही हो। चलो शुक्र है ये मसला तो हल हुआ, वरना तो मैं बहुत डर रहा था कि घर वाले इसे कबूल करेंगे कि नहीं। अब आहिस्ता तो यहाँ पे रहेगी ना, तो मैं मम्मी को धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा कि इस घर की काम वाली नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। अरे देवर जी, आपने ये तो बताया नहीं कि ये कहाँ की रहने वाली है? अरे भाभी, वो जो मेरा दोस्त है ना देव, उसके आसपास मोहल्ले में ही रहती है। मैंने सारा चेकअप कर लिया है, तो इसलिए कोई भी चिंता की बात नहीं, ये इस घर में रहेगी।
और घर के सारे काम पूरी ईमानदारी से करेगी। ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आजो नेहा, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। सुबह का नाश्ता तो मैंने बना दिया है, लेकिन दोपहर का खाना तुम ही बना लेना आज। ये ठीक है दीदी। अच्छा माँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, अभी ठहर के आता हूँ। अरे साहब, ऐसे कैसे आप बिना कुछ खाए पिए बाहर जा रहे हैं? पहले आप नाश्ता कर लीजिए, फिर जाइएगा बाहर। बिना खाए बाहर नहीं जाते। अरे देखो, ये नुकरानी कैसे मेरी बेटी का ख्याल रख रही है, ऐसे जैसे मेरी छोटी बहू है। अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, इसलिए आप बिना नाश्ते के कभी नहीं बाहर जाएंगे। चले नाश्ता कीजिए जल्दी से। अरे नेहा, तुम इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही हो? अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा तो कोई भी जान जाएगा कि तुम नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। इसलिए जरा ना मुझे इग्नोर करो और मेरा ख्याल मत रखो इतना। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप मेरे पति हैं। आप बिना कुछ खाए पिए जाएंगे तो मैं आपको भला कैसे जाने दूंगी? आप खाना खाए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे घर से बाहर। पता नहीं ये दोनों कौन सी बातें कर रहे हैं। ये ले साहब जी, आप नाश्ता कीजिए। और मम्मी जी, मैं आपके लिए भी फ्रूट काट के लाती हूँ, आप वो फ्रूट खाइएगा। अरे ये कितनी इज्जत से और मान से मुझसे पूछती है और मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती है। जिस तरह मुझसे बात करती है ना, ऐसे जैसे किसी माँ से बात कर रही हो। मुझे भी इसे ऐसी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जाओ बेटा, जाओ फ्रूट काट लाओ। जी ठीक है माँ जी। अरे मम्मी, आप मुझे ये बताइए कि आपको नेहा के हाथ का खाना कैसा लगा? और काम वो ठीक कर रही ना सब कुछ? अरे बेटा, अभी तो आई है ना, अभी तो मैंने उसके हाथ का खाना खाया भी नहीं। लेकिन वैसे है ना, वो बहुत इज्जत वाली बच्ची है, बहुत मान से बात करती है। मुझे तो अभी से बहुत प्यारी लगती है वो तो। अरे मम्मी जी, आज मैंने आप लोगों के लिए पास्ता बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह नेहा, वाकई में पास्ता बहुत मजे का बना है। अरे ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। कि माँ जी, मैं बचपन से ही खाने बना रही हूँ। अरे सच कहूँ ना, इतना अच्छा खाना तो मेरी बड़ी बहू भी नहीं बनाती। वैसे बेटा, मेरी बड़ी बहू से बात ना करना, ये ना कि मुझसे लड़ने लग जाए। लेकिन उसके हाथ में इतना जायका नहीं है। चलो शुक्र है, मम्मी खुश तो हुई। माँ जी, आपकी सारी बातें मैं सुन रही हूँ। अरे वो इस घर की नौकरानी है और आप उसे सर पर चढ़ा रही हैं। मुझे इस घर में आए हुए 4 साल हो गए, लेकिन आपने कभी मेरी इस तरह तारीफ नहीं की जिससे एक नौकरानी की करेंगे। मैं हर वक्त आपकी सेवा करती हूँ, लेकिन उसने 2 दिन सेवा के कर ली, वो आपको इतनी अजीज होगी। और नेहा, तुम्हें मेरे देवर के आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं, और ना इसकी इतनी सेवा करने की। तुम इस घर की नौकरानी हो, उसकी पत्नी नहीं, इसलिए उससे दूर रहो। अरे वो ही तो भाभी, मैं भी से यही कह रहा हूँ कि तुम औरतों के दरमियान हो, उनकी सेवा करो, मेरे आगे पीछे तो घूमने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी दीदी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ बस ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तस्वीर भाने की कोई जरूरत नहीं, किचन में बर्तन पड़े हैं, जाकर उनको साफ कर दो। भाभी इतनी ज्यादा बातें सुना रही नेहा को, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा को पहले भाभी का दिल जीतना पड़ेगा। अरे बेटा, बर्तन बाद में भी साफ हो जाएंगे, बाद में कर लेना। तुमने इतना मजे का पास्ता बनाया, तुमने खुद खाया कि नहीं? पहले जाकर कमरे में पास्ता खा लो, फिर कर लेना काम बाकी के। जी ठीक है मम्मी जी। मैंने पहले भी कहा था, ये मम्मी जी क्या होता है? आंटी कहा करो इनको। ये मेरी सास है, इनको मम्मी जी कहने का सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। अरे बड़ी बहू, जब मुझे मसला नहीं तो तुझे क्या मसला है? वो कह तो रही है, वो जहाँ भी काम करती है सबको माँ जी ही समझती है, इसलिए माँ जी कहती है। मुझे माँ जी कह ले, कोई मसला नहीं बेटा। जाओ बेटा, तुम जाकर पहले पास्ता खा लो। अच्छा माँ जी, मैं जरा मार्केट होके आता हूँ। देवर जी, अगर आप मार्केट जा ही रहे हैं तो ऐसा करना, मेरे लिए आते वक्त गोलगप्पे ले आइएगा। ठीक है भाभी, मैं ले आता हूँ, लेकिन आप नेहा के साथ जरा संभल के रहिए, और इतनी बदतमीजी मेरे ख्याल से ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो भाग गई ना तो आपके लिए मसला होगा, तो आप दूसरी नौकरानी कहाँ से ढूंढेंगी? ठीक है देवर जी, लेकिन आप उस नौकरानी से जितना हो सके दूर रहें। हाँ ठीक है भाभी। अरे सासू माँ, आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? नौकरानी औरत जात है, कहीं देवर का मन भटक गया तो, उसने उसे शादी कर ली तो आप समझते क्यों नहीं बातों को? चलो, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी थी जो मुझे इतना अच्छा घर मिल गया। सबसे अच्छे तो इनके घर वाले हैं, और उनसे भी अच्छे तो मेरे पति हैं। मेरी एक शादी टूटी और शालू जी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इज्जत दी, मुझे ब्याह कर इस घर में ले आए। और सब कितने अच्छे हैं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे अब इन सब का जल्दी से दिल जीतता है। जब शालू जी इन सबको बता देंगे कि मैं इनकी पत्नी हूँ और माँ जी की छोटी बहू, तो वो मुझसे कितनी मोहब्बत करेंगी, मुझे कितनी इज्जत देंगी। लेकिन अभी तो वो बता नहीं सकते। चलो देखते हैं कब सही मौका आता है, कब वो बताते हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ।
अरे नेहा, किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस आप ही के बारे में सोच रही थी। अरे नेहा, मुझे माफ कर दो यार। मैं अभी किसी को बता नहीं सकता कि तुम मेरी पत्नी हो। भाभी तुम्हें इतनी बातें सुनाती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम्हें इन सबका दिल जीतना होगा, ताकि जब मैं सबको बताऊं कि तुम मेरी पत्नी हो, पापा, मम्मा और भाभी कोई भी तुमसे नाराज ना हो, बल्कि सब खुश हो जाए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम इन सब की सेवा करके धीरे धीरे मान सम्मान पालो। उसके बाद मैं इन सबको बता दूंगा कि हमारा आखिर में रिश्ता क्या है। अरे शालू जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे मम्मी की या भाभी की कोई बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं इसे अपना घर समझती हूँ। और आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है या कुछ खाने पीने का मन होता है तो तुम मुझे बता दिया करो। मैं छुप के तुम्हारे लिए ले आऊंगा और इस कमरे में तुम्हें यहाँ लाकर दे दूंगा। अरे शालू जी, इस घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, खाने से लेके पहनने ओढ़ने तक। और सबसे बड़ी बात कि मुझे आपका साथ मिला है। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं तुमसे छुप के आया हूँ मिलने। अगर कोई मुझे यहाँ से देख लेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप जाइए। अरे नेहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये रूम तो अच्छा भी नहीं है, यहाँ पर एसी भी नहीं लगा। लेकिन मेरा रूम बहुत अच्छा है और उसमें एसी भी लगा हुआ है। अभी तो मैं तुम्हें वहां नहीं लेके जा सकता, लेकिन जैसे ही मैं सबको बता दूंगा तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अभी तो हमारी मजबूरी है और तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। तुम मेरा रूम देखना कि कितना अच्छा मैंने डेकोरेट किया है। अरे आप कैसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपका रूम देखा ही नहीं। अरे रोजाना मैं जाती हूँ वहाँ झाड़ू पोछा करने। मैं रोज आपका रूम देखती हूँ और यही सोचती हूँ कि कब मैं यहाँ पे शिफ्ट होंगी। नेहा, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, वो भी दिन आ जाएगा जब तुम मेरे रूम में आ जाओगी। और थैंक यू नैना। अच्छा मैं चलता हूँ, इससे पहले कि भाभी या मम्मी आ जाए। अच्छा ठीक है जी, आप जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे पति कितने अच्छे हैं और मेरा कितना ध्यान रखते हैं। अरे महारानी, तुम्हें आराम करने के लिए यहाँ लाया गया है। पूरे घर में कितने काम पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। चलो उठो और सारे घर के काम निपटाओ। अरे दीदी, मैं बस काम करने आ ही रही थी। मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करने आ गई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं आती हूँ और सारे काम निपटा देती हूँ। हाँ? मुझे तो इस नौकरानी के बिल्कुल भी चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। अरे क्या करूं, आज तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है। मुझसे तो चला फिरा भी नहीं जा रहा। ऐसे करती हूँ, बहू को बुलाती हूँ, थोड़ी देर पैर दबा देगी, शायद कुछ आराम मिल जाए। अरे मेरा तो पैर जमीन पर भी नहीं रखा जा रहा। बहू, ओ बहू। अरे मम्मी जी, लाइए मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। दीदी तो आराम कर रही है कमरे में। अरे नहीं नहीं नेहा बेटा, मेरे पैर वैर मत छुओ। मेरे पैर छूने का हक सिर्फ मेरी बहू को है। अरे मम्मी, अगर मैं नौकरानी हूँ तो क्या हुआ? मेरी माँ ने सिखाया है कि जो बड़े होते हैं उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। और आप तो मेरी माँ समान है ना, तो आप लेटिए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। अरे वाह नेहा, तुम कितनी संस्कारी हो, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कितनी अच्छी तरबियत की है। अरे मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मुझे अपने छोटे बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए, क्योंकि बड़ी बहू तो कभी मेरी बात सुनती है और कभी नहीं सुनती। मम्मी जी को तो पता ही नहीं कि इनकी छोटी बहू तो मैं ही हूँ। मैंने बस इनका दिल जीत लिया। चलो ठीक है। अरे नेहा बेटा, तुम कुछ कह रही हो? मम्मी जी, आपके पाँव को आराम मिला? अरे हाँ हाँ नेहा बेटा, तुमने इतने अच्छे से दबाया है, अब मेरा दर्द कुछ कम हो गया है। चलो ठीक है मम्मी जी, आप आराम करिए, तब जाकर मैं कोई और काम कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अरे वाह वाह, क्या हो रहा है? अपनी सासू माँ की सेवा कर रही हो। लगता है तुमने तो सासू माँ का दिल जीत ही लिया है। अरे मम्मी जी के पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उनके पैर दबा रही थी। अच्छा आप थोड़ी देर बैठ के मम्मी जी से बात कर लो, मैं चलती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तबीयत तो मेरी ठीक है, बस पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। नेहा बेटा ने आकर मेरे पैर दबा दिए, अब मुझे बहुत आराम है। बेटा मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर इस जैसी तुम्हारी बीवी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, मेरी तो जिंदगी संभल जाए। बेटा इतनी सेवा तो तुम्हारी भाभी भी नहीं करती जितनी ये नौकरानी करती है। मैंने तुम्हारी भाभी को इतनी आवाजें दी, लेकिन मजाल है जो वो आई हो। लेकिन देखो नेहा ने फौरन आकर मुझे पैर दबा दिए, ये तो मेरी एक आवाज पे आ जाती है। बेटा तुम भी ना नेहा जैसी बीवी ढूंढना। अरे मम्मी अगर आप कहे ना तो मैं इसी नौकरानी से शादी कर लेता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, इसकी शादी तो हो रखी है, तुम ही तो बोलते हो इसका पति इस पर ध्यान नहीं देता। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चले मम्मी मैं चलता हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप नेहा से मंगवा लीजिए। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, चाहे भाभी आपके पास हो या ना हो। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ अब। अरे आप आ गए? नेहा नेहा
मुझे ठंडा पानी ला कर दो। अरे यार, भाभी को रात को भी चैन नहीं पड़ता। तुम चुपचाप यहीं पे बैठी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद ही उठ के ले लेंगी। दिन भर तुमसे काम करवाती रहती है और रात को भी आराम नहीं करने देती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ नौकरानियों की तरह रहती हो। मेरा दिल करता है मैं सबको बता दूं कि तुम मेरी पत्नी हो। चाहे तो घर वाले अब मुझे यहाँ से निकाल ही क्यों ना दे, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं सबको बता कर रहूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अरे ऐसे कैसे घर से निकल जाएंगे? अभी तो आपकी कोई जॉब भी नहीं है। पहले आप अपनी कोई जॉब का बंदोबस्त करें, फिर बता देना। अरे रात के 12 बज चुके हैं। भाभी को तो इस वक्त भी चैन नहीं। अगर नौकरानी ही सही, तब भी इंसानियत के नाते ही आराम तो करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, भाभी तो तुम्हें आराम करने ही नहीं देती। लगता है उनमें बिल्कुल भी इंसानियत बाकी नहीं बची। देवर जी, आप इस वक्त कौन सा गुल खिला रहे हो? देवर जी, आप इस वक्त एक नौकरानी के कमरे में क्या कर रहे हो? और तुम्हें मैंने कहा था ना मेरे देवर से दूर रहना। तुम यहाँ काम करने आई हो या मेरे देवर को फंसाने आई हो? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तुम्हें आज ही के आज इस नौकरी से निकाल रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो उठो यहाँ से, अभी के अभी फौरन निकलो यहाँ से। हरामखोर कहेगी, बच्चे लड़की। बस भाभी बस, बहुत हो गया, चुप हो जाइए आप। अब मैं नेहा के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। देवर जी, लगता है आप सारी तमीज भूल गई हैं कि अपनी भाभी से कैसे बात करती है। अब आप एक नौकरानी की वजह से मुझसे ऐसे बात करेंगे? अरे भाभी, मैं मानता हूँ नेहा एक नौकरानी है, लेकिन क्या आप सारी इंसानियत भूल चुकी हैं? वो इंसान भी तो है ना। अरे देवर जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त इस नौकरानी के कमरे में कर क्या रही हैं? भाभी, इस कमरे में कॉकरोच निकल आया था, तभी नेहा इतना चिल्ला रही थी। बस मैं देखने आया था कि नेहा चिल्ला क्यों रही है। ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए जी, अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना मम्मी मेरे करैक्टर के बारे में क्या सोचेंगी। अरे बेटा, ये नेहा कौन सी सच्चाई की बात कर रही है? ठीक है, लगता है वक्त आ गया है आप दोनों को सच्चाई बताने का। भाभी और मम्मी, नेहा इस घर की कोई नौकरानी वानी नहीं है, बल्कि वो मेरी पत्नी है, पत्नी, इस घर की छोटी बहू। आपको याद होगा कि मैं देव की शादी पर गया था। देव की शादी नेहा से ही हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने 4 पहियों वाली गाड़ी की डिमांड कर दी थी, लेकिन नेहा के पापा वो दे नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और वो बारात वापस ले गए और मैंने नेहा से शादी कर ली। इसके पापा और मम्मी बहुत दुखी थे और मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया और मैंने नेहा को अपना बना लिया। मम्मी, आप तो जानती हैं कि जिस लड़की की शादी टूट जाए उससे कोई शादी नहीं करता, इसलिए मैंने नेहा से शादी कर ली और इसे यहाँ पर ले आया। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। अरे मुझे तो नेहा पहले दिन से ही बहुत पसंद थी, मैं तो इसे एवं ही नौकरानी समझती रही। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मेरी बहू है? जब ये नौकरानी थी मुझे तो तब भी बहुत पसंद थी, अब तो ये मेरी बहू है, इसे तो मैं अपने सर पे बिठाऊंगी। बेटा, तूने भाग के थोड़ी शादी की है, तूने तो एक बाप की इज्जत बचाई है। मुझे तो तुम पे फख्र है, फख्र। मैं तो चाहती थी कि मुझे नेहा जैसी ही बहू मिले। अरे सासू माँ, ये आप क्या कह रही है? आप एक नौकरानी को अपनी बहू बना रही है? अरे बड़ी बहू, मैं एक नौकरानी को बहू थोड़ी ना बना रही हूँ, ये तो मेरी बहू ही थी जो एक नौकरानी बनकर मेरे घर में आई थी। अरे ये तो मेरा बेटा था जो हम लोगों से डर रहा था, इसलिए इस बेचारी को नौकरानी बना दिया। और नेहा देखो, तुम अब मेरी छोटी बहू हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब से आई हो बस काम ही कर रही हो, तुम्हें आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुम अब बस आराम करोगी, आज से तुम बस वैसे ही काम करोगी जैसे घर की बहू करती है। तुम दोनों आधा आधा काम बांट लेना। बेटा, अगर अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे कैसी बातें कर रही है माँ जी, मैं तो बस आपसे डर रही थी इसलिए आपको बताया नहीं था, वरना मैं तो आपको पहले दिन से ही बता देती। और वैसे भी मम्मी जी, आप तो मुझसे हमेशा से ही बहुत प्यार करती थी और अब तो आपको पता चल गया कि मैं आपकी छोटी बहू हूँ, तो अब आप मुझे और भी ज्यादा प्यार करेंगी। अरे मैं नहीं मानती इस शादी को, मैंने तो देवर जी के लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आना था। भाभी, आप माने या ना माने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी मान गई, मेरे पापा मान गए, बस मेरे लिए काफी है। बहू, अब तुम भी इसे कबूल कर लो, क्योंकि यही तुम्हारी जेवानी है और मेरा बेटा इसे भगा कर नहीं लाया बल्कि शादी करके लाया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।